सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। हिमाचल के छोटे से गांव कसौली की वादियों में कोहरा छाया हुआ था। सूरज की किरणें कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हार मानकर बस हल्की हल्की चमक बिखेर रही थी। उसी गांव के एक छोटे से कॉटेज में रहती थी अनन्या। अनन्या, जिसकी आंखों में सपनों का सागर था और दिल में एक अनकही कहानी। वह एक लेखिका थी जो अपने उपन्यासों में प्रेम, दर्द और जिंदगी की सच्चाइयों को पिरोती थी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में प्रेम का रंग अभी तक नहीं चढ़ा था। अनन्या हर सुबह अपने कॉटेज के बाहर बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेती और अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती। उसकी डायरी उसके दिल का आलम थी, जिसमें वह अपनी हर भावना को बयां करती थी। एक दिन जब वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, तभी उसकी नजर सामने की सड़क पर पड़ी। एक युवक, जिसके कंधे पर एक बैग लटका था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अनन्या को बरबस अपनी ओर खींच रही थी। वह युवक था आरव। आरव एक फोटोग्राफर था, जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर कसौली की शांति में सुकून तलाशने आया था। वह कुछ दिन के लिए गांव के एक गेस्ट हाउस में रुका था। उसकी तस्वीरों में जिंदगी की सादगी और प्रकृति की खूबसूरती झलकती थी। अनन्या और आरव की पहली मुलाकात उस दिन हुई, जब आरव अनन्या के कॉटेज के पास से गुजर रहा था और उसने अनन्या को अपनी डायरी में खोया हुआ देखा। क्या लिख रही हो? आरव ने अचानक पूछा, जिससे अनन्या चौंक गई। उसने अपनी डायरी बंद की और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ख्याल। ख्यालों को शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। तुम जरूर कोई खास इंसान हो, आरव ने हंसते हुए कहा। उसकी बात में एक सादगी थी, जो अनन्या को छू गई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले कुछ औपचारिक बातें, फिर धीरे धीरे जिंदगी, सपनों और प्रेम पर। आरव ने बताया कि वह फोटोग्राफी के जरिए जिंदगी के पल कैद करता है, और अनन्या ने बताया कि वह शब्दों के जरिए उन पलों को जिंदा रखती है। दिन बीतते गए और अनन्या व आरव की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वे गांव की पगडंडियों पर साथ चलते, कभी किसी चाय की टपरी पर बैठकर घंटों बातें करते। आरव अनन्या को अपनी तस्वीरें दिखाता और अनन्या उसे अपनी कहानियां सुनाती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। अनन्या को आरव की सादगी और उसकी बातों में छुपा दर्द पसंद था। आरव को अनन्या की आंखों में बसी गहराई और उसके शब्दों में बसी संवेदनाएं भाती थी। एक शाम, जब दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर सूर्यास्त देख रहे थे, आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारी कहानियों में प्रेम इतना खूबसूरत क्यों लगता है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने प्रेम को सिर्फ अपनी कहानियों में जिया है। असल जिंदगी में शायद मुझे अभी तक वो इंसान नहीं मिला, जिसके लिए मेरा दिल धड़के। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। उस पल में, बिना कुछ कहे, दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली। उस दिन के बाद अनन्या और आरव का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। अनन्या की डायरी अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उनकी कहानी बन गई थी। आरव की तस्वीरों में अब अनन्या की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक कैद होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के लिए वो सुकून बन गए थे, जिसकी तलाश में वे कसौली आए थे। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आरव को एक फोन आया। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे तुरंत दिल्ली लौटना पड़ा। अनन्या ने उसे हिम्मत दी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। आरव ने वादा किया कि वह जल्द लौटेगा,
और अनन्या ने उसका इंतजार करने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। आरव का कोई जवाब नहीं आया। अनन्या हर दिन अपनी डायरी में आरव के लिए कुछ लिखती, लेकिन उसका दिल हर पल टूटता जा रहा था। उसने आरव को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने गेस्ट हाउस में पूछा, लेकिन वहां भी कोई खबर नहीं थी। अनन्या का दिल कहता था कि आरव जरूर लौटेगा, लेकिन उसका दिमाग उसे हकीकत से रूबरू कराता था। 1 साल बीत गया। अनन्या ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाला। उसने एक नया उपन्यास लिखा, जिसका नाम था अधूरी कहानी। उस उपन्यास में उसने अपनी और आरव की कहानी को शब्दों में पिरोया। किताब छपी और बहुत मशहूर हुई। लोग उसकी कहानी के दर्द और प्रेम में खो गए। लेकिन अनन्या का दिल अभी भी उस अधूरी कहानी को पूरा करने की आस में था। एक दिन जब अनन्या अपने कॉटेज के बरामदे में बैठी थी, तभी उसकी नजर सामने की सड़क पर पड़ी। एक परिचित सा चेहरा, वही बैग, वही हल्की सी मुस्कान। अनन्या की सांसें थम गईं। वह आरव था। उसने दौड़कर उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। तुम कहाँ चले गए थे? तुमने एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया? अनन्या ने रोते हुए पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, माँ की बीमारी ने मुझे तोड़ दिया। उनके इलाज के लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। मैं तुम्हारे सामने खाली हाथ नहीं आना चाहता था, अनन्या। लेकिन तुम्हारी किताब ने मुझे वापस खींच लिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी जरूरत मुझे तुमसे है, तुम्हारे पास से नहीं। उस पल में दोनों ने एक दूसरे को फिर से पा लिया। उनकी कहानी अधूरी नहीं थी, बस थोड़ा रुक गई थी। उस दिन के बाद अनन्या और आरव ने मिलकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा किया। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, प्रेम वो नहीं जो हमेशा आसान हो। प्रेम वो है जो हर दर्द, हर इंतजार में भी जिंदा रहे। और उनकी कहानी, जो कभी अधूरी थी, अब हर दिल को छूने वाली बन गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।